मेरे प्रिय दर्शकों, मैं विस्तार से इसके तत्व धारा 133 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के बताता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। हर सम्मन या वारंट जो धारा 132 के अंतर्गत जारी किया गया है वह धारा 130 में पारित आदेश की प्रति के साथ होना चाहिए और यह प्रति उस अधिकारी द्वारा जिसे सम्मन वारंट की तामील करनी है उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसे सम्मन किया गया है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। ये धारा 133 के जो तत्व हैं वो इस प्रकार हैं। सम्मन या वारंट का जारी होना। नंबर 1, यह तभी लागू होगा जब सम्मन और वारंट धारा 132 के तहत अंतर्गत जारी किया गया हो। नंबर 2, मतलब यदि व्यक्ति धारा 130 के आदेश का पालन करने के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध धारा 132 के तहत सम्मन या वारंट जारी किया जा सकता है। नंबर 2, धारा 130 का आदेश। धारा 130 में मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को शांति बनाए रखने के हेतु बॉन्ड भरने का आदेश दे। सम्मन और वारंट हमेशा उस आदेश की पृष्ठभूमि में जारी होता है। नंबर 3, आदेश की प्रति देना अनिवार्य है। सम्मन या वारंट अकेले नहीं होगा बल्कि उसके साथ एक धारा 130 का आदेश संलग्न होना चाहिए। यह मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। मतलब कहने का ये है कि सम्मन और वारंट के साथ जो है सम्मन और वारंट अकेले नहीं होगा बल्कि इसके साथ 130 का आदेश संलग्न जरूर होगा। नंबर 3, तामील करने वाले अधिकारी का दायित्व। जो पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी सम्मन वारंट की तामील करेगा उसका कर्तव्य है कि आदेश की वह प्रति संबंधित व्यक्ति को दे। नंबर 5, अधिकार का संरक्षण। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि जिसे बुलाया जा रहा है या गिरफ्तार किया जा रहा है उसे ये पता हो कि यह कार्रवाई किस आधार पर की जा रही है। इससे आरोपी व्यक्ति के नेचुरल जस्टिस और फेयर ट्रायल के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। धारा 133 का उद्देश्य और महत्व। नंबर 1, पारदर्शिता। वारंट सम्मन के साथ आदेश देना यह स्पष्ट करता है कि इस कार्रवाई का कारण क्या है। नंबर 2, न्यायिक प्रक्रिया का संरक्षण। सेफगार्ड ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। व्यक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं बुलाया या गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे पता होना चाहिए किस आदेश के पालन हेतु उसे बुलाया जाए। नंबर 3, अधिकारों की सुरक्षा। आरोपी या संबंधित व्यक्ति को अपने बचाव का मौका मिलता है क्योंकि उसे आदेश की प्रति मिल जाती है। नंबर 4, प्रशासनिक उत्तरदायित्व। तामील करने वाले अधिकारी पर कानूनी जिम्मेदारी है कि आदेश की प्रति देना न भूले। उदाहरण के रूप में मान लीजिए एक मजिस्ट्रेट ने धारा 130 में आदेश पारित किया है कि अमित को 6 महीने तक शांति बनाए रखने के लिए 20,000 रुपये का बॉन्ड देना होगा। ये जैसा कि मैंने कह दिया है, पहले भी कहा है कि ये जो सूचना थाने से जाती है उसके बाद ये कार्रवाई शुरू होती है कि अमित ये शांति भंग करने का इरादा रखता है, तब कार्यपालक मजिस्ट्रेट या SDM ऐसे आदेश देता है। लेकिन अमित आदेश के बाद अदालत में हाजिर नहीं होता है, ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ, तब मजिस्ट्रेट धारा 132 के तहत अमित के खिलाफ सम्मन जारी करता है। जब पुलिसकर्मी अमित को सम्मन देगा तो उसके साथ धारा 130 का यह आदेश भी देगा। यदि आदेश की प्रति नहीं दी जाती तो सम्मन अधूरा और प्रक्रियागत त्रुटिपूर्ण होगा। निष्कर्ष, धारा 133 BNSS के मुख्य तत्व यह हैं। नंबर 1, सम्मन और वारंट धारा 132 के तहत जारी हो। नंबर 2, उसके साथ धारा 130 का आदेश अनिवार्य रूप से संलग्न हो। नंबर 3, अधिकारी जो उसे संबंधित व्यक्ति को दे। नंबर 4,
ऐसा करने से आरोपी व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित होते हैं और न्यायिक पारदर्शिता रहती है। इसलिए उसके परिभाषा एवं तत्व दोनों मैंने संक्षिप्त में बता दिए हैं। इससे ज़्यादा की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता। अब मैं पुनः अपने भाइयों को, अपने बहनों को जो छठ पूजा का त्यौहार मना रही हैं, बार बार शुभकामना देता हूँ, संदेश देता हूँ। जय हिंद।